तो वहीं ग्वालियर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और उसके संगठनों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि संविधान की हत्या की जा रही है और संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस मानसिकता वाले लोगों को बिठाया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से हटा दिया गया है। इसी के साथ ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर की मांग दरअसल जनता की है, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। तो साथ ही उन्होंने सौरभ शर्मा की खोज पर भी सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। संविधान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है और किसी भी लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिस पर हर आदमी को, हर मतदाता को भरोसा है। संविधान पर चर्चा जब हो रही थी तो अमित शाह जी ने राज्यसभा में बयान दिया था, ये क्या होता है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अरे इतना नाम भगवान का लेते तो मुक्ति पा जाते। ये सरासर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के विपरीत है। उनके खिलाफ हम लोगों ने मांग की प्रधानमंत्री जी से कि आप इनका इस्तीफा लीजिए और इन पर कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा समर्थन किया और भाजपा ने पूरा उनका समर्थन किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करता है उसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। जब हम लोगों ने तय किया कि हम संविधान बचाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेंगे, तो उन्होंने भी एक यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन उनका मन और मस्तिष्क दोनों में भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार चल रही है वो पूरे तरीके संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन में चयन जो हो उसमें 3 लोगों की कमेटी हो, प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने उसको नहीं माना। पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र के अंदर 4.5 साल में बढ़ते हैं 42 लाख वोटर, महाराष्ट्र केवल में, और लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में बढ़ जाते हैं 47 लाख वोटर। ये कहां से आ गए भाई? और हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी मांगती है कि आप जिन लोगों के वोट आपने बढ़ाए हैं 4.5 साल में और जिन लोगों के अब आपने बढ़ाए 6 महीने में 47 लाख, उनकी हमें पोलिंग बूथ वाइज सूची दे दीजिए। वो तो प्रिंटेड लिस्ट है, उसमें देने में क्या है? हाँ, हजारों पेज होंगे, पन्ने होंगे, हम उसको देखेंगे, हम पेमेंट करने के तैयार हैं, लेकिन वो नहीं देंगे। और अब तो उन्होंने जो आरटीआई के अंदर जानकारी ले सकते थे वो भी खत समाप्त कर दी। यानी कि पूरे तरीके से पक्षपाती ढंग से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है।